तो ये छत्तीसगढ़ के बचेली नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 चिंगड़ पार पहुंच मार्ग पर एक साल पहले एनएमडीसी और वन विभाग की लगातार आपत्ति के बावजूद विधायक देवती कर्मी की अनुशंसा पर नगर पालिका की तरफ से सीसी सड़क बनाई गई थी। पर पालिका और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते 3 महीने में ही ये सड़क जर्जर स्थिति में पहुंच गई। इसका खामियाजा अब वार्ड वासी भोग रहे हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि लंबे समय से मांग की जा रही सीसी रोड की जो किस्मत है वो सिर्फ 3 महीने की ही होगी और 3 महीने के अंदर हालात ऐसे हो जाएंगे। सड़क की मिट्टी 3 महीने में ही ऊपर निकल कर आ गई पूरे तरीके से। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने मार्ग बनाने में सीमेंट का उपयोग सही से नहीं किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क के पुनर्निर्माण की जो है कोशिश की जा रही है, उसको लेकर मांग भी की जा रही है। इधर पालिका प्रशासन भी ठेकेदार को नोटिस जारी कर सड़क की गुणवत्ता के साथ मरम्मत करने की बात को कह रहा है। इस घटिया निर्माण के बारे में संबंधित अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मसले ने खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सड़क जर्जर हो गई है। 3 महीने पहले ही बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी सड़क की और 3 महीने पहले इसे बनाया गया था और मात्र 3 महीने में हालत ऐसी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की ये सड़क कैसे बचेली के वार्ड नंबर 16 के रहने वाले लोगों के लिए एक समस्या का विषय बन गई है, क्योंकि तमाम मांग के बाद इस सड़क के निर्माण को पूरा किया गया था। इसको लेकर पहले भी कई बार जो है वन विभाग हो या कई अधिकारी हो उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी, लेकिन बावजूद इसके विधायक के कहने पर निर्माण किया गया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि 3 महीने के अंदर इस सड़क पर कोई वाहन चलते हुए या वाहन को ले जाते हुए 10 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क की हालत जर्जर हो गई है। वार्ड क्रमांक 16 में जो सीसी सड़क बना हुआ था उसमें अभी संज्ञान में आया है जो कि मतलब उखड़ गई है, तो उसको ठेकेदार का जो राशि हम रोक के पूरा भुगतान न करके रोके थे हैं, उसी रोकी हुई राशि से एसडीपीसी जो भी उसके राशि से उसका जो है मरम्मत करा लिया। बस्तर से खबर है, जहां पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर शहर में अतिथि हॉस्टल के बोधघाट चौक तक निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण के कार्य को लेकर डामरीकरण और नाली निर्माण की धीमी गति पर जो है उस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ ठेकेदार सुरेश अरोड़ा के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसके बाद जब वहां पर धीमी गति से काम होता हुआ दिखाई दिया तो कलेक्टर काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और साथ ही साथ ठेकेदार को कांड बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ नाली के निर्माण का ये कार्य चल रहा था, जिसको लेकर कलेक्टर की तरफ से पहुंचकर जायजा लिया गया, लेकिन कार्य की प्रगति धीमी मिलने पर कलेक्टर साहब काफी गुस्सा हुए और उसके बाद उन्होंने यहां पर निर्देश दिए हैं कि कांड बताओ नोटिस ठेकेदार को जारी किया जाए और साथ ही साथ जो अधिकारी वहां पर इस काम से संबंधित अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाई गई और उनको भी नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। खबर सुकमा जिले से सामने आई है, जहां कोविड और टीबी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए आश्वासन अभियान का शुभारंभ कलेक्टर विनीत नंदवार की तरफ से किया गया। उनकी तरफ से जिला कार्यालय परिसर से स्वास्थ्य विभाग के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीबी प्रसाद बंसोड़, डिप्टी कलेक्टर श्रीकांत कोराम, जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर प्रवीण टेली, जिला कार्यक्रम प्रबंधक भास्कर चौधरी सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। पिरामल संस्था की तरफ से प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से जिले के सभी विकास खंडों में कोविड और टीबी से संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों में कोविड वैक्सीन के प्रति जो गलत धारणाएं हैं
जो भ्रांतियां हैं, जो झिझक है, उसको दूर किया जा सके। आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसीलिए इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है ताकि ये लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों को जागरूक किया जा सके कि आखिर जो भी उनके मन में धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, उनको दूर किया जा सके। कलेक्टर ने इन प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। कोविड और टीबी के संबंध में ये जानकारी देंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज हो सकता है और समय पर लक्षण समझाने और समझने के बाद आप इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंच सकते हैं और लापरवाही ना बरतकर समय पर इलाज लेने के साथ ही मरीज जो है वो ठीक हो सकते हैं। और कोविड के अनुकूल जो नियम है उनको अपनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि कोविड से बचा जा सके और इसीलिए इन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। जिले में आश्वासन अभियान है, उसकी शुरुआत हुई है और इसी के लिए इन प्रचार वाहनों को भेजा गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं बस्तर में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना की अगुवाई में बस्तर पुलिस की तरफ से एक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि आम लोगों के समन्वय को स्थापित करने और बेहतर पुलिसिंग की ओर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व में बस्तर जिले के साइबर सेल और थानों में लोगों के मोबाइल गुमने के संबंध में सूचना और आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर साइबर सेल की अगुवाई में टीम गठित कर गुम मोबाइल का पता लगाया गया, उसकी तलाश की गई, जिसको लेकर टेक बैक योर प्रॉपर्टी नाम का एक विशेष अभियान भी चलाया गया। अभियान के तहत साइबर सेल की तरफ से 136 मोबाइल सेल फोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए और इन बरामद किए गए मोबाइल को इन मालिकों को वापस लौटा दिया गया। इस अभियान के तहत लोगों के चेहरे पर जब उन्हें मोबाइल मिले वापस, काफी खुशी देखने को मिली। खबर रायगढ़ से, जहां शुक्रवार को एक अधिवक्ता की तरफ से कथित रूप से तहसीलदार के साथ न्यायालय में आदेश उपरांत बाद में उसके तरफ से उन्होंने कोर्ट में स्टाफ के साथ मिलकर नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पूरे कोर्ट में इससे भय का माहौल देखने को मिला। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हुई, लेकिन इसको निर्माण के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो कोर्ट है उसमें कानून व्यवस्था को बनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। हालांकि कानून व्यवस्था इस पूरी घटना से तार-तार होती दिखाई दी। जिला रायगढ़ पहुंचकर अन्य संघों की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। शाम को ज्ञापन में जो दिया गया उसमें कुछ मांगे रखी गई। तहसील कोर्ट जो है उसमें वृद्धि लिपिक नायब तहसीलदार और कार्यपालिका दंडाधिकारी को मारने वाले अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है और साथ ही साथ गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें कि सभी अपराधी अधिवक्ताओं के लाइसेंस को निरस्त करने की मांग भी की गई है। इन मांगों की पूर्ति न होने पर सर्व संघ की तरफ से आम सहमति बनाकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। अगर हड़ताल और आगे ऐसी तरीके से चलती रही तो आम जनता को कोर्ट के कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि लोगों को इससे उनके वक्त का नुकसान भी होगा, साथ ही और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये घटना रायगढ़ जिला के तहसील रायगढ़ से संबंधित है। तहसील रायगढ़ में एक हमारे न्यायालय के लीडर है सिद्धार्थ बाबू और एक दृश्य है, दोनों के बीच वकील साहब को 3-4 वकील हाथापाई के मारपीट की गाली गलौज की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और आपके मीडिया के माध्यम से ही ज्ञात हुआ। इस लड़ाई में जो बीच बचाव करने वाले थे हमारे विक्रांत राठौर नायब तहसीलदार उनके साथ खबर अंतागढ़ ब्लॉक की है, जहां पर अंतिम छोर कोलर राव घाट, जहां जिला मुख्यालय की दूरी ज्यादा होने के चलते क्षेत्र में विकास कार्य कोसों दूर है, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए काफी समय लगता है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों का कोई भी काम नहीं हो पाता और इसकी वजह से यहाँ के 58 गाँव के कांकेर जिले से नारायणपुर जिले में शामिल करने के लिए ग्रामीण पिछले 10 सालों से मांग करते आ रहे हैं और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री
सौंपा जा चुका है, जिसके बाद भी इनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, जिसके चलते सैकड़ों गुस्साए ग्रामीण स्टेट हाईवे पर गांव कोलर के पास चक्का जाम कर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी रोड पर ही बैठे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंतागढ़ क्षेत्र के ग्रामीण भी अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हुए थे, जिसे आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई विचार विमर्श नहीं कर रही। अगर सरकार की तरफ से अंतागढ़ को जिला बना दिया जाता है तो क्षेत्र के ग्रामीणों की जिले से होगी, साथ ही अंतागढ़ क्षेत्र का जो मांग उनकी तरफ से की जा रही है वो भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन लोगों की तरफ से अब मांग की गई है और चक्का जाम हटाने को लेकर ये कहा गया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो नहीं हटेंगे। और ऐसे में हमारे संवाददाता विजय साहू ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। कांकेर जिले का अंतिम छोर कोलर परगना, जहाँ पे क्षेत्र को ग्रामीण जिला मुख्यालय की दूरी के चलते काफ़ी परेशान है। यहाँ पे ग्रामीण आज जो कि स्टेट हाईवे 5 को चक्का जाम कर दिए हैं। ग्रामीण जहाँ पे सैकड़ों की तादाद पर स्टेट हाईवे पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं जिला मुख्यालय की यहाँ से दूरी लगभग 150 किलोमीटर होने के चलते क्षेत्र में न कोई विकास कार्य न ही इनकी कोई मांगे जो कार्य है वो जिला मुख्यालय दूरी के चलते नहीं होते, जिसके चलते लगातार पिछले कई बार आंदोलन करते आ रहे हैं। और आज पुनः फिर से वापस जो नारायणपुर जिले में जो कि 58 गाँव को शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीण जो लामबंद हुए हैं, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। आइए हम उन ग्रामीणों से जानते हैं उनके आखिर जायज मांगे क्या है और आखिर उनके यहाँ इतनी दूरी में समस्याएं क्या हैं। जी आप बताएंगे, जो लगातार आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज भी यहाँ से आंदोलन के लिए बैठे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? जिला की दूरी बहुत हो रही है, 150 किलोमीटर हो रहा है। यहाँ से हम नारायणपुर जिला में जाएंगे, किसी को 10 किलोमीटर, किसी को 15 किलोमीटर हो रहा है। इसलिए हम लोग 14 साल से जिला की मांग नारायणपुर जिला में सम्मिलित होने के लिए मांग करते आ रहे हैं। किसी राजनीतिक दल के तौर से आज तक हमारा मांग पूरी नहीं हो रहा है। जिन लगातार देखा जा सकता है कि आज से नहीं, यह मांगे पिछले कई दिनों से चलते लगातार आ रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बीच में ऐसा भी और हुआ था कि इनके क्षेत्रवासियों के द्वारा राज्यपाल तक भी पहुंचा गया था, लेकिन तो इनके मांगे कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हुई। निश्चित ही अगर जिला मुख्यालय की दूरी 1 से 150 किलोमीटर है तो क्षेत्रवासियों को वहाँ पर किसी भी कार्य के लिए जाना होगा तो निश्चित ही वहाँ से शाम तक वापस नहीं आ सकता। साथ ही क्षेत्र के विकास के कार्य भी कोसों दूर है। आइए हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम उनको जानते हैं कि क्या पिछले समय जो क्षेत्र के प्रतिनिधि से मिलने गए थे तो क्या हुआ। जी पिछले समय आप लोग क्षेत्र के विकास के लिए और इसकी दूरी कम करने के लिए क्षेत्र जनप्रतिनिधि से मिलने गए थे, क्या बात हुई थी? जी सुनिए ना, हम लोग क्या है जिला के संबंध में 2007 से लड़ रहे हैं। आज लगभग 15 साल हो गया है और इसके संबंध में हम लोग कई बार मौखिक लिखित जनप्रतिनिधियों से भी गए, मेल मुलाकात किए। उनके पास से मात्र आश्वासन ही रह गया। और हम जब यहाँ लड़ रहे हैं, हमारी मांगे जब कर रहे हैं, जो हमारी मांग जायज़ है और हम जैसी इंटीरियर जगह की है, हम यानी बिल्कुल कहना चाहिए कि हम संविधानशील के हिसाब से 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। हम ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं। जो हमारी मांग पूरी है, जब संविधान में ये नियम लागू है और संविधान में नियम लागू होते हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रहा है, अनदेखी क्यों किया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोग पिछले समय में यहाँ 30-40 दिन का धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग पैदल यात्रा हम लोग राज्यपाल के पास पहुँचे और वहाँ राज्यपाल के पास हमने आंसू बहाकर उससे हमने निवेदन किया। उन्होंने राज्यपाल महोदया ने हमको बोला कि हम आप लोगों का मांग पूरा जायज़ है और आप लोगों का मांग मैं 22 तक करवा दूंगी, ऐसे उन्होंने आश्वासन भी दिया। आश्वासन देने के बाद भी आज तक हमारा अनदेखा किया जा रहा है। इसमें मात्र राजनीति किया जा रहा है। राजनीति इसलिए किया जा रहा है, मात्र इन लोग और दिल्ली से लेकर रायपुर तक मात्र इनको पहाड़ ही दिख रहा है, इस जनता का दुख नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारे साथ छल किया जा रहा है और हम इस मांग को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आने वाला चुनाव में हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन हम इस मांग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम 2095 में हमारा पूरा जिला तहसील नारायणपुर था। किसी कारणवश हमको इधर अंतर्गत लाया गया है, जबकि हम लोग पूरा अभी जो वोटर आईडी भी बना है तो नारायणपुर जिला से, नारायणपुर तहसील से ही बना है ना। जहां ग्रामीणों का मांग है कि लगातार जिला मुख्यालय की दूरी अगर कहीं ना कहीं 150 से 200 किलोमीटर की अगर दूरी जाना पड़े तो क्षेत्र में विकास कार्य कोसों दूर है। साथ ही जहां पे देखा जा सकता है ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक जिले की दूरी कम नहीं होगी जब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन जावेद खान।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड की बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को विस्तारित करने और बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बस्तर में उत्पादित कॉफी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर और नई दिल्ली से बस्तर कैफे शुरू किए जाने की पहल की गई है। बता दें कि बस्तर में उत्पादित कॉफी के लिए विक्रय सह मार्केटिंग फिलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफे का संचालन कर रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बस्तर सहित राज्य के सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में भी चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों से शर्त के साथ एमओयू किया गया है कि कॉफी के ब्रांड नेम में बस्तर का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। उन्होंने इसकी प्रोसेसिंग के लिए मशीन की स्थापना के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध डीएमएम फंड से सुनिश्चित किए जाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को सुकमा जिले में भी कॉफी की खेती के लिए एरिया चिन्हित करने को लेकर निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफी प्लांटेशन से उत्पादन होने लगा है। प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफी का उत्पादन हुआ, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफे के माध्यम से किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन 2 किलो कॉफी की खपत हो रही है। उत्पादित मात्रा के उपयोग और मार्केटिंग के लिए कम से कम 3 कैफे और प्रारंभ करने की जरूरत है। की ब्रांडिंग के लिए रायपुर और दिल्ली में एक कैफे शुरू करने को लेकर निर्णय लिया गया है। बेमेतरा में अवैध शराब को लेकर पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब भट्टी से गांव झाल की तरफ शराब ले जाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 150 पौवा शराब भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच भी शुरू कर दी गई है। एक खबर जांजगीर चांपा से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमडन्ही में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार दोनों युवक बिर्रा के निवासी थे। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। मामला बिर्रा थाना के तहत पड़ने वाले बसंतपुर का बताया जा रहा है, जहां स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक युवक घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों ने गुस्साए कर वहां पर चक्का जाम कर दिया, हालांकि बाद में खोल दिया गया आश्वासन के बाद, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।